इस समय है हम हैं जिला सिरमौर के तहसील नाहन के गांव फांदी कॉलर में, जहां पे आज एक सत्संग का आयोजन किया गया है। वहां की लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। आपको दिखाते हैं कैसी व्यवस्था सत्संग में अंदर इनके द्वारा की गई। बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे लेडीज़ देखे, हम जेंट्स देखे, अलग अलग पंक्तियों में बैठे हैं। तो ये व्यवस्था आपको कौन सिखाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात आपकी बड़ी सटीक बात है और बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बहुत सारे लोग इस समय हरिद्वार चले हैं, कांवड़ लेने जा रहे हैं, सावन का महीना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। तो ये तो चला हुआ सर, कहीं एक सैकड़ों कार्यों को तोड़ देते हैं। बहुत बड़ा हड़दूंग चला हुआ, भक्ति नहीं हड़दूंगे सर। आप देखो, हमारा जो है गर्दन निकल जाए लेकिन हमारी गुरु की मर्यादा ना निकल जाए। और क्या कहना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को आप? नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त विवेक चौहान। और इस समय है हम हैं जिला सिरमौर के तहसील नाहन के गांव फांदी कॉलर में, जहां पे आज एक सत्संग का आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। और वहां पे ले चलते आपको, वहां की लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं जहां पे ये सत्संग हो रहा है, ठीक वहाँ पे लेके चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है और किस प्रकार से यहाँ पे सत्संग चल रहा है। वो लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पे ये सत्संग स्थल है। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं सत्संग स्थल पे जहाँ पे ये सत्संग हो रहा है। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर वाणी लिखी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। बहुत ही सुंदर वाणी इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है और यहाँ पे दिखाते हैं किस प्रकार की व्यवस्था इनके द्वारा अंदर की गई है। ठीक आपको दिखाते हैं कैसी व्यवस्था सत्संग में अंदर इनके द्वारा की गई है। आजकल दारू बिल्कुल आप कुछ पीने लगे, पहले तो भाषण की कर आते थे। अरे सही तो है, पहले बाहर से पी के आते थे तो कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कराते, कभी किसी के साथ। अब ये तो है कि घर पर ही लाकर पीते हैं और बाहर वालों को भी नहीं सुननी पड़ेगी हमें। हाँ हाँ, आजकल इनके स्वभाव में भी बहुत बदलाव आ गया है। लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज भी बहुत कम कर दिया है। सही कहा भैया, अब तो हम इनके पिताजी में करके। हाँ, लगता है सब गुरु जी का चमत्कार है। कोई परमात्मा दया करे। तो अभी आपने देखा अंदर किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार से सत्संग स्थल पे सत्संग चल रहा है। अब जानते हैं जो ये संत है इनके श्रद्धालुओं से कि क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे इनके द्वारा की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुमान सिंह है जी। कहाँ से आए जनाब? मैं बड़ू साहिब से आई हूँ। तो सर जो यहाँ पे आज आपके हमने देखा यहाँ पे सत्संग में बड़ी अच्छी व्यवस्था थी आपके द्वारा की गई है, आपके संत के माध्यम से कहें। पहले तो एक बार नाम बता दीजिए किस संत द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है? ये हमारे जो है गुरु संत रामपाल महाराज जी जो तत्वदर्शी संत हैं हमारे, उनके माध्यम से ये प्रोग्राम जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है चला होता है अभियान। तो सर जैसे कि आजकल आपको पता ही है सावन का महीना चला हुआ है और श्रद्धा की बात करें या हम बात करें भक्ति की, तो सावन के महीने में तो काफ़ी सारे लोग कांवड़ लेने हरिद्वार जाते हैं। तो यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आप सोशल मीडिया के आधार पे आप देख लोगी इनका जो है, आप इनके रवैये। बिल्कुल सर, हमने देखा सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इस समय हरिद्वार चले हैं, कांवड़ लेने जा रहे हैं, सावन का महीना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। तो ये तो चला हुआ सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, हम सबसे पहले तो यही कहेंगे कि ना तो इसका कोई आधार, ना कोई सिर पैर, ना तो कहीं गीता में है, ना कि पुराण में है, इसका कोई आधार नहीं है। और हमारे संत रामपाल महाराज जी ने जो है शास्त्रों रुक्त ही हमारे को साधना बताई है। और जो इनकी जो बात है, तो इनका जो है, जैसे मान लो इन्होंने आज देखो आप सोशल मीडिया के आधार पर आप देखते हैं इनको हैं, ये कहीं आर्मी जो हमारे देश के रक्षक है उनके ऊपर भी ये लाठी चार्ज कर रहे हैं, कई ढाबे वालों को पीट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो देखा सर, कहीं ये सैकड़ों गाड़ियों को तोड़ देते हैं। बहुत बड़ा हड़दूंग चला हुआ, ये भक्ति नहीं हड़दूंग है सर। आप देखो बिल्कुल सर, इसमें नशा वगैरह भी लोग करते हैं। और नशा की आप बात देखो तो एक सबसे बड़ी विचित्र बात जो है ये है कि इनका जो है, जैसे वो कावड़ लेके जो आते हैं, जो जल लेके आते हैं, उसको ये खंडित बताते हैं और जो है नीचे नहीं रखते। ठीक है जी। लेकिन मुझे आप इस बात का जवाब दो कि जब ये लोग
कहीं आर्मी पर्सन के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं या किसी को हड़तुंग मचाते हैं, लठ मारते हैं या गांजा शराब भांग पीते हैं, तब तो इनका खंडित नहीं होता वो जल। एक बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात आपकी बड़ी सटीक बात है और बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। और ये बात हम इस चैनल के माध्यम से भी रखेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे कि इस प्रकार की कोई भक्ति नहीं होती है। आपका कहना ही है? मेरा कहना यही है सर कि इसका कहीं ना कहीं तो शास्त्रों में तो कहीं प्रमाण है ही नहीं। अब देखो हज़ारों किलोमीटर पद यात्रा करते हैं, चलो ठीक है माना करते हैं, बट उसका कोई है ही नहीं ना सर। कहीं गीता में कहीं पुराणों में इसका कोई कावड़ यात्रा का कोई हमने तो आज तक ना देखा पाया, ना कोई हमने देखा आज तक। कि भक्ति की अगर बात करें तो भक्ति का आपने आज देख ही लिया है सर। आपने व्यवस्था देखी, बिना अनुशासन बिना प्रशासन अनुशासन देखा आपने किस तरह की जो व्यवस्था अंदर ही है और बिना प्रशासन से है। और इनका तो प्रशासन होते हुए भी है तो पुलिस वालों को भी लाठी मार देते हैं, शासन प्रशासन के ऊपर भी हथियार उठा देते हैं सर। तो इनको कहाँ से ये इनको छूट दी है, कहाँ से इनकी भक्ति का कहीं ना कहीं ये दिखाओ सर हमें भी, अगर ऐसा कहीं है तो। बिल्कुल सर, ये बात हम आपकी उठाएंगे और साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे जो ये सत्संग आप कर रहे हैं किसके माध्यम से ऐसी शिक्षा आपको दी गई है। इतने बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से आपके द्वारा यहाँ कार्य किया गया है, बड़े सुनियोजित तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे लेडीज़ देखें, हम जेंट्स देखें, अलग अलग पंक्तियों में बैठे हैं। तो ये व्यवस्था आपको कौन सिखाता है? देखिए ये जो हमें जो व्यवस्था है या जो भी हमारे गुरुदेव जी है, हमारे गुरु संत रामपाल महाराज जी, ये उनके जो है अनुशासन के ऊपर ही आधार पर चलता है और उनके कर कमलों के द्वारा, उनके वचनों के आधार पर चलता है। हमारा सबसे बड़ा ये है कि हमारे जितने भी भक्त होते हैं, संत रामपाल महाराज जी के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, ये हमेशा जो है नियम मर्यादा के आधार पर ही रहते हैं। जैसे मान लो मांस ना खाना, शराब ना पीना, चुगली निंदा नहीं करना, बुरी बुराई ना करना, बहुत सारे जो नियम है मर्यादाएं हैं, ये जो है हमारा जो है गर्दन निकल जाए लेकिन हमारी गुरु की मर्यादा ना निकल जाए। तो ऐसे नियम और ऐसे मर्यादा भक्ति जो है शास्त्र। बिल्कुल सर, ये तो आपने बहुत ही सटीक बात की है। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो संत रामपाल जी महाराज है उनके शिष्य किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे कि हमारे समाज के लिए कोई खतरा खड़ा हो। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने भी कई बार देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, जैसे कि आजकल भ्रम फैलाया जा रहा है या मतलब कि कावड़ यात्रा ही आप देख रहे होंगे, हमारे बहुत से जवान हैं जिनके ऊपर इन कावड़ियों के द्वारा हमला किया जाता है। जो जवान हमारी सेवा के लिए, हमारे लिए देश की सीमाओं पर खड़ा है, उन्हीं के ऊपर हम हाथ उठा देंगे तो ये सोचने वाला विषय है। इस पर आप सभी भी सोचें कि किस प्रकार से ये कह रहे हैं। और बाकी जैसा कि इन्होंने कहा तो ये बहुत ही अच्छी बात हमारे को भी यहाँ पे लगी कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान देते हैं जो कि शास्त्रों के आधार पर हो और कोई भी ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे कि समाज में कोई बुराई फैले। तो ये तो सोचने वाला विषय है। बाकी और भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। और क्या कहना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को आप? मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आजकल पढ़ा लिखा समाज है और जो है सही और गलत का निर्णय खुद ले सकते हैं। और आप जो है अगर आप इस परमात्मा के इस चैनल मतलब जुड़ना चाहते हो अगर आप, तो जो है 7:30 से 8:30 बजे तक रात को हमारा सत्संग आता है। और वैसे भी विभिन्न चैनलों पर जो है हमारे प्रोग्राम आते हैं और आप जो है सोशल मीडिया के आधार पर जुड़ सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं, उस पर आप विजिट करके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।